इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, और हमारे पास दिया हुआ है CP/CV ड्रामा के बराबर है, और P0 एंड V0 द गैस कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। तो हमारे पास गैस जो है वो हीट बदल सकता है फ्रॉम द सराउंडिंग। हमसे उन्होंने पूछा है पहले पार्ट में, इफ़ इट इज स्लोली कंप्रेस्ड टू अ वॉल्यूम V0/2 एंड देन सडनली कंप्रेस्ड टू V0/4, तो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द फाइनल प्रेशर। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर है हमारे पास P0 और इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, ये है V0। सो ये दिया हुआ है हमारे पास P0, ये दिया है V0 और ड्रामा दिया हुआ है CP/CV। सही है। हम पहले पार्ट को इसे सॉल्व कर देते हैं। ये पार्ट जब हमारे पास उन्होंने स्लोली कंप्रेस्ड करने के बाद V0/2 पे प्रेशर वॉल्यूम पहुंचा दिया है, सो लिख लेते हैं स्लोली कंप्रेस्ड। अब एक बात सुनो, अगर हमने जो गैस है उसे स्लोली कंप्रेस्ड किया है तो जो हमारे पास टेम्परेचर है उसके पास इतना टाइम है कि वो दोनों तरफ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है, आउटसाइड सराउंडिंग में भी और हमारा जो गैस है। तो मतलब ये जो हमारा T है दोनों तरफ वो सेम हो जाएगा। सो मैं कह सकता हूँ ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। सही है। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम जानते हैं P1 V1 किससे बराबर है, P2 V2 के बराबर है। इनिशियल प्रेशर जो कि हमने P0, ये P0 आएगा, इनिशियल वॉल्यूम V0 आएगा, P2 हमें पता रहना है, जो हमारे पास V2 है उसकी वैल्यू जब उन्होंने स्लोली कंप्रेस्ड किया है तो कितना है V0/2। सो यहाँ से कैंसिल, सो यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 टाइम्स ऑफ P0। सही है। अब उन्होंने हमें बोला है जब हमने स्लोली कंप्रेस्ड किया तो प्रेशर इतना आया। अब वो बोल रहे हैं जब हमने सडनली कंप्रेस्ड कर दिया, मतलब सडनली कंप्रेस्ड किया है तो वॉल्यूम कितना हो गया है, वॉल्यूम हो गया है V0/4। सो हम जानते हैं जब सडनली कंप्रेस्ड किया गया है तो हमारे गैस के पास इतना इनफ टाइम नहीं होने वाला कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। इस वजह से जो हमारा ये प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। सही है। सो हम जानते हैं फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस जो P1 V1 की पावर गामा वो सेम होता है P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। सो यहाँ से अगर हम P2 जो हमें फाइनल प्रेशर ही बताना है, सो P2 किससे बराबर हो जाएगा, देखो अगर तुम P2 में कंफ्यूज हो रहे तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, ये वाला जो प्रेशर था वो सिर्फ स्लोली कंप्रेस्ड किया है, उसके बाद जब उसी प्रेशर के साथ हम फाइनल प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं जब सडनली कंप्रेस्ड हम कर चुके थे। सही है। तो ये हो जाएगा P1 V1/V2 रेज़ टू पावर गामा। सो P1 कितना आ रहा है इधर, इस केस में क्योंकि हम यहाँ से आ रहे हैं, देखो सबसे पहले प्रेशर था P0, जब स्लोली कंप्रेस्ड किया तो कितने पे पहुँचे हम 2 टाइम्स ऑफ P0 पे। सही है। अब जब हमने सडनली कंप्रेस्ड किया है तो ये वाली वैल्यू, ये वाली इसके लिए P0 थी विद रिस्पेक्ट टू दिस, पर ये वाली वैल्यू अब इसके लिए क्या हो रही है P1 बन चुकी है। समझ रहे हो। सो ये P1 कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ P0। V1 तो हमारे पास इतना है, V1 हमारे पास दिया हुआ है V0/2। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास V0 आ रहा था पहले, फिर V0 से हम V0/2 पे पहुँचे। अब इसी के साथ तो हमने इस पर भी सॉल्व करना है, तो V1/V0/4। सो ये यहाँ से कैंसिल, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर ड्रामा है ही 2P0, 2 ड्रामा की वैल्यू कितनी है हमारे पास ड्रामा। सो ये P2 कितना आएगा हमारे पास, सो फाइनल प्रेशर हमारे पास बराबर है 2 ड्रामा +1 इंटू P0।
सही है। तो हमने यहाँ से फाइनल प्रेशर की वैल्यू बता दी है। अब उन्होंने दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है, बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, बी पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं इफ द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड फ्रॉम द वॉल्यूम वी नॉट टू वी नॉट बाई 2। सो सडनली कंप्रेस्ड कर रहे हैं फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वी नॉट टू वी नॉट बाई 4 एंड देन स्लोली कंप्रेस्ड टू वी नॉट बाई 4, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर। अरे तुम ध्यान से देखो, तो जो हमने पहला प्रोसेस किया था ये उसी का रिवर्स्ड है। पहले स्लोली किया था, स्लोली कंप्रेस्ड, फिर सडनली, इस बार सडनली कर रहे हैं फिर स्लोली। तो हमें पता है ज़्यादा चेंज आने नहीं वाला, बेसिकली कोई चेंज आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही हो रहा है, बस रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है। सो हम जानते हैं बी पार्ट हमारे पास, मान लेते हैं इस बार इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है कितना है पी नॉट, और इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है वी नॉट। सही है। हमारे पास वी टू कितना दिया हुआ है वी नॉट बाई 2 जब हम चल रहे हैं सडनली कंप्रेस्ड। जब हम पहले सडनली कंप्रेस्ड कर रहे हैं, इस बार हमें पता है जब सडनली कंप्रेस्ड हो रहा है तो ये प्रोसेस कौन सा है, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। सही है। तो हम जानते हैं जो P1 V1 रेस्ट पावर गामा है वही है P2 V2 रेस्ट पावर गामा। सो हमें P2 की वैल्यू बतानी है, P2 कितना हो जाएगा P1 V1 V2 रेस्ट पावर गामा। P1 कितना आ जा रहा है हमारे पास P नॉट, V1 कितना है V नॉट, V2 कितना है V नॉट बाई 2 रेस्ट टू पावर गामा। सो हमारे पास P2 कितना आएगा, P2 आ जाएगा P नॉट 2 टाइम्स ऑफ गामा। सही है। अब हमें उन्होंने फिर बोला है सडनली कंप्रेस्ड हो गया, अब इस बार चलें स्लोली कंप्रेस्ड। तो इस बार हमारे पास जो P2 जो हमारे पास P1 बनने वाला है वो ये होने वाला है, हम जानते हैं। सो ये होता है P1 V1 P2 V2। तुम जानते हो स्लोली कंप्रेस्ड हो रहा है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो P1 तो हमारे पास P1 तो हमारे पास इतना दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2 गामा P नॉट। V1 कितना है, V1 दिया हुआ है हमारे पास V नॉट बाई 2, P2 हमें फाइंड करना है, और V2 कितना दिया हुआ है V नॉट बाई 4। सो V नॉट से V नॉट कैंसिल, यहाँ से ये 2 पे कैंसिल। सो P2 आ जाएगा 2 गामा प्लस 1 इंटू P नॉट। सो दोनों ही देखा, दोनों ही केसेस में A और B हमारा जो फाइनल प्रेशर है वो सेम ही रहा है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।